हाँ, मैं मिश्रा क्लासेस की तरफ से मिश्रा सर। आप लोगों को ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में डेट मैंने पहले बताई थी, 27 या 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, और वो बात मेरी सच निकली। ऑल इंडिया काउंसलिंग की डेट पब्लिश हो चुकी है, 27 अक्टूबर से होना है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। शेड्यूल जो हम बताने जा रहे हैं, ऊपर स्क्रीन पर भी वही शेड्यूल है, और आप कायदे से देख लें, कहीं गलती न होने पाए। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, अभी तो ऑल इंडिया की है, फिर उसके बाद स्टेट की होगी, कहीं हमसे कोई चूक न हो जाए, इसलिए ये लाइक सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात मैंने बताया है, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और नीट के स्टूडेंट के लिए हर सब्जेक्ट के वीडियो YouTube पर मिश्रा क्लासेस के नाम से डाले जा रहे हैं, और प्रत्येक चैप्टर को कवर करते हैं, पूरा कवर करते हैं, जिससे आप अपनी मंजिल को आसानी से हिट कर सकें, अगर जो हमारे लेक्चर पढ़ते हो तो। और इन लेक्चरों की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप अपनी मंजिल आसानी से पा सकें। तो काउंसलिंग डेट ऑल इंडिया की आ चुकी है। ये काउंसलिंग किस किस के लिए है? MBBS BDS के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, ESIC, FMC के लिए है। तो रजिस्ट्रेशन डेट कब आई है? रजिस्ट्रेशन डेट तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, ये क्या है? पहला क्या है? रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग की डेट है, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की डेट आपकी है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इस बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और चॉइस फिलिंग करनी है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी? 1000, और सिक्योरिटी मनी आपको 10,000 जमा करना होगा, और अगर प्राइवेट के लिए आप कराते हो तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी होगी। इसके बारे में डिटेल बता चुके हैं। और दूसरा पॉइंट, लॉकिंग कब है? लॉकिंग की डेट, लास्ट डेट लॉकिंग की है 2 नवंबर। कब है? 2 नवंबर है। 2 नवंबर में कितने बजे तक लॉकिंग कर सकते हैं? 4 PM से 11:59 PM तक ये लॉकिंग का समय है। मतलब 4 PM से लेकर के 11:59 PM तक आप लॉकिंग कर सकते हैं 2 नवंबर को। इसके बाद लॉकिंग नहीं कर सकते हो। 4 PM के पहले भी लॉकिंग नहीं कर सकते हो। तो लॉकिंग का भी डेट दे चुकी है। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, अब प्रोसेस ऑफ, तीसरा पॉइंट क्या है? ये P का मतलब प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट 3 से 4 नवंबर होगा। 3 से 4 नवंबर ये प्रोसेस है, ध्यान रखना। और रिजल्ट कब आएगा? 4th पॉइंट है रिजल्ट। रिजल्ट जो आएगा वो आपका आएगा 5 नवंबर को आएगा। 5 नवंबर को रिजल्ट आएगा, और कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग जिस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है वहाँ जाकर के रिपोर्टिंग करनी है 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच। इसके पहले नहीं और उसके बाद नहीं। तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में मैंने बताया। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आ गई। अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन हो जाता है सो फॉर गुड, और अगर जो आप अपग्रेड में भरना चाहते हो तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी बैठ सकते हो।
लेकिन सेकेंड राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेकेंड राउंड, ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग, ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। ये कब से कब तक चलेगी? ये 18 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक चलेगी, मतलब 18 to 22 नवंबर तक चलेगी। ये चलेगी कब से कब तक? 18 से 22 नवंबर तक चलेगी। इसमें पहला पॉइंट देखा जाए, रजिस्ट्रेशन आपको कराना नहीं है, फर्स्ट राउंड का ही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा, अलग से कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, यहाँ पर पहले में क्या है? ये चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग अलग से टाइम नहीं है। लॉकिंग, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की डेट दी है 19 से 22 नवंबर तक। 19 से 22 नवंबर तक आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करोगे। और नेक्स्ट क्या दिया गया है? दूसरा पॉइंट क्या है? सीट अलॉटमेंट। ये सीट अलॉटमेंट होगी 23 से 24 नवंबर। ये 23 से 24 नवंबर तक सीट अलॉटमेंट होगी। तीसरा पॉइंट, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट मतलब सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा? 25 नवंबर को आएगा। 25 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और रिपोर्टिंग कब करनी है? अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उस कॉलेज में रिपोर्टिंग कब करनी है? यह रिपोर्टिंग करनी है 26 से 2 दिसंबर के बीच। 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच, 2 दिसंबर के बीच आपको क्या करना है? उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। अगर बाई चांस सेकेंड राउंड में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप स्टार्ट होता है मॉपअप राउंड स्टार्ट होता है। कौन सा राउंड स्टार्ट होता है? मॉपअप राउंड स्टार्ट होता है। तो मॉपअप राउंड के बारे में अब देखा जाए, मॉपअप राउंड, तो मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा। तो देखा जाए तो मॉपअप राउंड के बारे में देखा जाए, ये मॉपअप राउंड के बारे में बताने जा रहे हैं। ये लास्ट है मॉपअप राउंड। अब देखा जाए इसमें क्या होता है, और मॉपअप राउंड किसके लिए होता है? सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्स, ESIC, AFMC, जिपमर, इन सब के लिए होता है। 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक होता है। ये इसका टाइम पीरियड क्या है? 10 दिसंबर से, ये 10 दिसंबर टू कब तक है? 14 दिसंबर। 14 दिसंबर के बीच में होना है इसका। तो ये टाइम टेबल है मॉपअप राउंड का। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, पहला पॉइंट चॉइस फिलिंग, ये चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का टाइम क्या है? 11 से लेकर के और 14 दिसंबर के बीच, 14 दिसंबर, ये आपका टाइम है लॉकिंग, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का। नेक्स्ट देखा जाए रिजल्ट कब आएगा? दूसरा पॉइंट रिजल्ट कब आएगा? 17 दिसंबर को आएगा। 17 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। और कॉलेज में विजिट कब करना है? मतलब कॉलेज में रिपोर्टिंग कब करना है? कॉलेज में जा कर के रिपोर्टिंग कब करना है? 18 से 24 दिसंबर के बीच। 18 से 24 दिसंबर के बीच जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जा कर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये टाइम टेबल मैंने बताया। और अगर मान लेते हैं मॉपअप राउंड के भी बाद सीटें बच जाती हैं तो आगे काउंसलिंग का ऑल इंडिया में कोई विकल्प नहीं है। और जिस स्टेट से जितनी सीटें आई थी ऑल इंडिया के लिए, अगर सीटें बची हैं उस स्टेट की तो उस स्टेट की वापस कर दी जाएंगी। और उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और जब स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम तुरंत वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो ये ध्यान रखना, काउंसलिंग से रिलेटेड फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 27 से 2 नवंबर तक है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग
18 से 22 नवंबर तक है और मॉपअप राउंड 10 से 14 दिसंबर तक है। 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक है। तो ये पूरा शेड्यूल, और आपके स्क्रीन के ऊपर भी यही शेड्यूल दिख रहा होगा, तो प्रॉपर आप नोट कर लीजिए, शेड्यूल में कोई गलती ना होने पाए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और मैं जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं, मतलब 650 के ऊपर नंबर हैं, वो तो टॉप कॉलेज भरें, अच्छे अच्छे कॉलेज चूज करके भरें। और जिनके 650 से कम नंबर हैं नीट में, वो जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज हैं और सभी कॉलेज भरें, तो कहीं ना कहीं उनको सीट मिल जाएगी। और मैंने बताया था स्मार्ट काउंसलिंग करना है। 650 से अगर नंबर कम है, क्योंकि इस साल ऑल इंडिया भी का भी कट ऑफ काफ़ी जाएगा, तो अगर 650 से कम है तो ऐसे कॉलेज पहले भरना है जिनकी रैंकिंग थोड़ा कम है, तो एडमिशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर जो आप भी टॉप कॉलेज भर देते हो तो एडमिशन नहीं मिलेगा, तो स्मार्ट काउंसलिंग करना है। तो अगर नंबर कम है 650 से, तो सबसे पहले ऐसे कॉलेज भरना है जिनकी रैंकिंग कम है, टॉप कॉलेज नहीं भरना है। अगर टॉप कॉलेज भर दोगे तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगा। तो कम रैंकिंग वाले अगर कॉलेज भरोगे तो ऑल इंडिया से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनके नंबर कम हैं वो ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए उनको कि टॉप के कॉलेज भर दें। उनको ये करना है कि इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, सारे कॉलेज भरें, समझे। और अगर जो सारे कॉलेज नहीं भरते हैं तो वो अपने जीवन के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, समझे। तो अगर जो ऑल इंडिया से एडमिशन लेना है तो, और स्टेट में नहीं तो हो ही जाएगा, और ऑल इंडिया से लेना है तो उसके लिए मैंने बताया है सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपको भरने चाहिए। और थोड़े से अगर नंबर कम है, अगर मान लेते हैं 500 के भी 600 के भी नीचे हैं, तो जिनकी रैंकिंग कम है गवर्नमेंट कॉलेज, उनको टॉप पर रखें, समझे। तो आपके कॉलेज अलॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और इसी के साथ में ये वीडियो हम अपनी चर्चा बंद कर रहे हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी सूचना हमको मिलती है वो वीडियो के माध्यम से काउंसलिंग से संबंधित हम आप तक पहुंचाते रहें। दुख की बात यह है 80% लोग ऐसे हैं जो चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हैं। सोचिए, हम आप तक खबर पहुंचाने के लिए अपनी टीम को कितना लगाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, तब जा कर के एक वीडियो तैयार हो पाता है। जब आप सब्सक्राइब कर देते हो, लाइक कर देते हो, बेल आइकन प्रेस कर देते हो, तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने देश के बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। कहीं गलती ना हो जाए उनसे, वो गलती ना हो उसके बारे में जो हम कर रहे हैं, बच्चों तक वो बात पहुंच रही है, तो हमको भी एक प्रमोशन मिलता है, हम प्रमोट होते हैं जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, बेल आइकन प्रेस करते हो। और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और दीपावली एज ए डॉक्टर के रूप में मनाएं और नई बुलंदियाँ छुए। बेस्ट ऑफ लक।